बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ के मुतालिक बताया था कि एक फ़िज़िकल क्वांटिटी को हम कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं डायरेक्शन के लिहाज से। तो दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक को हम कहते हैं स्केलर्स और दूसरे को हम कहते हैं वेक्टर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको जस्ट वेक्टर के मुतालिक बताऊंगा कि वेक्टर्स के लिए रिप्रेजेंटेशन कौन सी है, इसके लफ्ज़ी मानी क्या है और इसकी डिफिनीशन क्या है। तो फिज़िकल क्वांटिटी है क्या? वो क्वांटिटीज़ जिसको हम मैयर कर सकते हैं। दो तरह की क्वांटिटीज़ होती है, एक वो क्वांटिटी जिसको हम मैयर कर सकते हैं और एक वो क्वांटिटी जिसको हम मैयर नहीं कर सकते। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ जिसको हम मैयर कर सकते हैं, उसमें हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ भी है और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ भी। तो इसमें जो पहला हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो है वेक्टर। वेक्टर के अपने लफ्ज़ी मानी है कैरियर, मीन्स कैरियर, ले जाने वाला। लुक एट द मार्कर, इसको मैं छोड़ दूं तो किधर जाएगा? ज़मीन की तरफ जाएगा, क्योंकि ज़मीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कैरियर। इस तरह मैं किसी चीज़ को अपनी तरफ इस तरह खींच दूं रस्सी की मदद से, तो वो रस्सी मेरी तरफ आएगी ना, वो बॉडी मेरी तरफ आएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर। तो वेक्टर है क्या? तो इसको अगर मैं यहां पर इस फॉर्म में लिखूं, all those quantities which required magnitude as well as direction। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे। व्हाट इज वेक्टर? डिफिनीशन क्या है? those physical quantities which required magnitude and direction is known as vectors। वो फिजिकल क्वांटिटीज यानी जिसको हम मैयर कर सकते हैं और जिसको मैयर करने के बाद हमारे पास दो चीज़ें चाहिए, एक हमारे पास मैग्नीट्यूड चाहिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए और दूसरी हमारे पास डायरेक्शन चाहिए। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? वेक्टर। और वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए उसको हम कहेंगे स्केलर। दूसरे नंबर पर मैथमेटिकली, कि इसको हम मैथमेटिकली किस तरह डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल हमारे पास है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इसके अलावा हमारे पास है मोमेंटम, टार्क, एक्सेलरेशन, सो एंड सो ऑन। 5 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख लिए। इसके अलावा और भी बेशुमार चीज़ें हैं। वेलोसिटी आप देखें तो यहाँ पर हम लिखते हैं 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये देखें हमारे पास है मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास क्या है? डायरेक्शन। यहाँ पर है 10 मीटर ईस्ट। 10 मीटर क्या है हमारे पास? मैग्नीट्यूड। ईस्ट हमारे पास क्या है? डायरेक्शन। मोमेंटम 10 न्यूटन सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। 10 न्यूटन सेकंड हमारे पास क्या है? मैग्नीट्यूड। और ईस्ट हमारे पास क्या है? डायरेक्शन।
इसी तरह हमारे पास टार्क, तो इसमें भी मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होगा, डायरेक्शन, एक्सेलरेशन के लिए भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड होंगे। तो ये हमारे पास हो गई मीनिंग, यानी इसकी मीनिंग क्या है, डिफिनीशन क्या है, मैथमेटिकली क्या है, एग्जाम्पल क्या है। अब हम चलते हैं रिप्रेजेंटेशन की तरफ कि हम एक वेक्टर को कितनी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर वन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल जिसको हम अल्फाबेट्स की शक्ल में डिनोट कर ले, दैट इज कॉल्ड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो एक वेक्टर को हम क्या करते हैं, विद एन एरो, अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, ए बी सी अप टू जी। ए इसके ऊपर एरो लगाते हैं या इसके नीचे एरो लगाते हैं या हाफ एरो अबव लगाते हैं या हाफ एरो बिलो लगाते हैं या बोल्ड फेस लेटर से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास कितनी तरह के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, 5 तरह की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। एरो अबव लगाना, एरो बिलो लगाना, हाफ एरो अबव, हाफ एरो बिलो या बोल्ड फेस लेटर। तो अगर इसको मैं दैट इज हाफ, अगर मैं यहां पर लिखूं नंबर वन बोल्ड फेस लेटर से हम सिंबॉलिक के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर टू एरो अबव ए लेटर, लेटर के ऊपर जो है एरो लगाते हैं। एरो बिलो ए लेटर, लेटर के नीचे हम एरो लगाते हैं। हाफ एरो अबव ए लेटर, हाफ एरो जो है उसको हम ऊपर लगाते हैं या हाफ एरो बिलो ए लेटर या हाफ एरो जो है लेटर के नीचे लगाते हैं। तो सिंबॉलिकली हम एक वेक्टर को 5 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 5 तरीके मैंने आपके सामने लिख लिए। अब दूसरे नंबर पर हम चलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, व्हाट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? 2 तरह के रिप्रेजेंटेशन हमारे पास होते हैं। दो तरह के रिप्रेजेंटेशन हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दूसरे नंबर पर हमारे पास होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम क्यों यूज करते हैं? मैग्नीट्यूड के लिए यूज करते हैं। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम किसके लिए यूज करते हैं? हम डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज की हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो यहां पर हमारे पास इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें कुछ स्टेप्स याद करने होंगे। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास सुटेबल स्केल होना चाहिए, दूसरे नंबर पर न्यूज़ होना चाहिए, तीसरे नंबर पर हम उसको क्या करेंगे? ड्रा करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि एक कार जो है वो लाहौर की तरफ 100 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो अब 100 किलोमीटर लाइन को इस 8 फीट के व्हाइट बोर्ड पर तो मैं ड्रा नहीं कर सकता। तो इसके लिए मुझे कुछ स्केल चूज करने पड़ेंगे। सेलेक्ट ए सुटेबल स्केल, सेलेक्ट ए सुटेबल स्केल, स्केल हमें चूज करना होता है। स्टेप नंबर 2, ड्रा न्यूज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। हमें इसकी जरूरत पड़ेगी कि बाड़ी किस डायरेक्शन में जा रही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और स्टेप नंबर 4 हम उसको ड्रा करेंगे, ड्रा इट। और स्टेप नंबर 3 हो गया। और स्टेप नंबर
4 में पुट एन एरो, पुट एन एरो। ये 4 स्टेप्स हमें याद रखने होंगे जब भी हम एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल। तो ये 4 स्टेप कौन से हैं? एक, हमें स्केल चूज करना होता है, दूसरे नंबर पर न्यूज़ ड्रा करना होता है, तीसरे नंबर पर हमें उसको ड्रा करते हैं, और चौथे नंबर पर जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है वहां पर हम एरो लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपने वेक्टर के मुतालिक जाना कि वेक्टर को वेक्टर क्यों कहा जाता है, इसकी डिफिनीशन क्या है, मैथमेटिकली हम किस तरह डिनोट करते हैं, एग्जांपल्स क्या है, और किस तरह एक वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक वेक्टर क्वांटिटी को हम कितनी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सिंबॉलिकली और दूसरी ग्राफिकली। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए कितने स्टेप चाहिए? 4 स्टेप चाहिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों यूज किया जाता है? डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसके लिए यूज किया जाता है? मैग्नीट्यूड के लिए यूज किया जाता है। सिंबॉलिकली एक वेक्टर को हम कितने तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये 5 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल्स क्या है? वो एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख लिए। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आज की इस वीडियो को आप ज़रूर पसंद करेंगे। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलिए। शुक्रिया।